जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। कोमलता और कठोरता का वास्तविक परिचय शरीर को छूकर नहीं, किंतु हृदय के से या अंतःकरण को स्पर्श करके ही किया जा सकता है। श्रीफल बाहर से कठोर लेकिन अंदर से मृदु होता है। आचार्य परमिष्टि भी श्रीफल की भांति होते हैं। बाहर से उनका कठोर अनुशासन होता है, लेकिन अंदर से बड़ा हृदय दया से भरा हुआ होता है, करुणा से भरा हुआ होता है। इसलिए बाहर से कोई व्यक्ति ये न समझ ले कि ये कठोर हैं या इनके अंदर कठिनता है, बल्कि श्रीफल की भांति ही उनका जीवन होता है। बाहर से भले ही कठोर रहें, लेकिन अंदर से मुलायम होते हैं। श्रीफल की चोटी हमेशा ऊपर होती है, इसलिए वह श्रीफल का दान दिया जाता है। इससे ज्ञात होता है कि दान से हमेशा ऊंचाइयां प्राप्त हुआ करती हैं, ऊर्ध्वगमन की ओर बढ़ा जाता है, अर्थात दान को मोक्ष देने वाला कहा जाता है। और कुंभ के गले में जो स्फटिक मणि की माला है, वह बता रही है निर्विकार स्फटिक मणि के समान निर्मल शुद्ध प्रभु का जाप करो। इस प्रकार से उस कुंभ को अच्छे से सजाया गया, कलश का रूप दिया गया। अतिथि की प्रतीक्षा में निरस्सा यूं सजाया हुआ मांगलिक कुंभ रखा गया अष्ट पहलूदार चंदन की चौकी पर। अब इस प्रकार से सजाए हुए माटी के मंगल कलश को अष्टकोणीय चंदन की चौकी पर अतिथि के इंतजार में रख दिया गया। अब अतिथि आएंगे, उनका पड़गाहन किया जाएगा। प्रतिदिन की भांति प्रभु की पूजा को सेठ जाता है। पुण्य के परिपाक से, धर्म के प्रसाद से जो मिला, महाप्रासाद के पंचम खंड पर जहाँ चैत्यालय स्थापित है, रजत सिंहासन पर रज विरहित प्रभु की रजत प्रतिमा अपराजिता विराजित है। यानी सेठ के पास जो पुण्य था, उस पूरे पुण्य के फलस्वरूप धर्म की कृपा से सेठ जी को जो मिला था, वह महाप्रासाद यानी बहुत बड़ा भवन। उस पंचम खंड के कैसा था वो?
पंचम खंड वाला वह महल था। उसके पंचम खंड में एक चैत्यालय स्थापित था, जिसमें चांदी के सिंहासन पर कर्म रूपी रज से रहित, रज विहित माने रज माने धूल, कर्म रूपी धूलि से रहित बीतराग प्रभु की अतुलनीय रजत प्रतिमा अर्थात चांदी की प्रतिमा विराजमान है। वह प्रतिदिन के समान ही सेठ प्रभु के पूजन करने के लिए चैत्यालय जाता है। अब वह भगवान की पूजन करने के लिए गया। चैत्यालय कहाँ है? उसी के पुण्य से जो उसने भवन बनाया, उस भवन के 5वें खंड पर भगवान की प्रतिमा विराजमान है, चैत्यालय है। सर्वप्रथम परम श्रद्धा से वंदना हुई प्रभु की, फिर अभिषेक किया गया उनका। स्वयं निर्मलता का कारण गंधोदक सर पर लगा लिया सेठ ने सादर सानंद। और प्रतिदिन के समान ही सेठ प्रभु की पूजन करने के लिए जब गया तो सबसे पहले रुचिपूर्वक, उत्साहपूर्वक, परम श्रद्धा से उसने प्रभु की वंदना की, फिर प्रतिमा का अभिषेक किया। पश्चात जो निर्मल है वह दूसरों की निर्मलता का कारण बनता है। ऐसे गंधोदक को सेठ जी ने विनयपूर्वक आनंद से क्या किया? अपने उत्तम अंग पर लगाया। उत्तम अंग समझते हैं आप? सिर लगा लिया। कारण क्योंकि गंधोदक स्वयं निर्मल है और हमारी को निर्मलता प्रदान करता है, क्योंकि भगवान के चरणों की रज है और भगवान के चरणों की रज से ही वह गंधोदक बन जाता है। गंध माने होता सुगंधित, उदकम माने हो जाता है जल, सुगंधित जल का नाम गंधोदक है और भगवान के चरणों से लग कर के वह जल गंधोदक के रूप में परिवर्तित हो जाता है और स्वयं निर्मल होते हुए भी हमें निर्मलता प्रदान करता है। निर्मली का आप लोग बोलते हैं ना, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशनम। अर्थात कर्म नजरा के लिए भगवान के चरणों की रज लगाई जाती है। यह अभिषेक और पूजन करने के बाद वह गंधोदक लगाता है। कौन? सेठ लगाता है। अभिषेक किया उसने। अभिषेक क्यों किया उसने? क्योंकि यह अभिषेक की क्रिया पूजन की क्रिया में आती है। पूजा का ही अंग है अभिषेक। अभिषेक पूर्वक ही पूजन की जाती है। सही पूजन तो वही है जो अभिषेक के साथ ही की जाए, क्योंकि नंदीश्वर आदि द्वीप में जो है वह सभी देवता अष्टांग का पर्व में जाकर के अभिषेक पूजन करते हैं और अपने भवनों में, अपने विमानों में सभी देवी देवता प्रतिदिन भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं। सम्यक दृष्टि हो तो भी करते हैं और मिथ्या दृष्टि हो तो भी करते हैं। जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वो अन्य देवों की प्रेरणा से भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं या कुल देवता मान करके पूजते हैं, मैं इस कुल में उत्पन्न हुआ इसलिए भगवान का अभिषेक पूजन कर रहा हूँ। जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो किसी की प्रेरणा से नहीं, वो स्वतः ही और भगवान को सच्चे देव मान करके अभिषेक और पूजन किया करते हैं। आप लोग कुल देवता मान करके अभिषेक मत करना, किसी की प्रेरणा से मत करना, बल्कि स्वतः ही भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। ये सच्चे देव हैं, देवादिदेव हैं, इनका अभिषेक पूजन करने से कर्मों की निर्जरा हुआ करती है। ऐसा सोच करके कर्म की निर्जरा के लिए एक बार मैंने कोई पुस्तक पढ़ ली, पूजन अर्चन की कोई पुस्तक थी। किसी विद्वान ने, पंडित ने उसकी प्रस्तावना में लिखा था कि भगवान का अभिषेक कोई विशेष फल नहीं देता, कर्म निर्जरा का कारण नहीं है, मात्र धूल झराने के लिए किया जाता है। जो प्रतिमा पर धूल झर जाती ना, उसके लिए किया जाता है। एकांतवादी था वह। पढ़ने के बाद क्या हुआ, आचस्सी का समागम मिला पथरिया में, तो पंचकर्णक के दौरान पंडाल की ओर जा रहे थे तो मैंने आचार्य जी से कहा, आचार्य जी एक मैंने जिनेंद्र रचना करके ऐसी कोई पुस्तक पढ़ी, उसमें किसी कवि ने लिख दिया या पंडित ने या विद्वान ने लिखा है कि अभिषेक कर्म नजरा के लिए नहीं किया जाता है, भगवान की प्रतिमा पर जो धूल जम जाती है उसके लिए किया जाता है। तो आचार्य जी ने कहा, ध्यान रखो, भगवान का अभिषेक धूल झराने के लिए नहीं, अपने जीवन में कर्म रूपी
धूल को झराने के लिए की जाती है, अपनी भूल को सुधारने के लिए अभिषेक पूजन किया जाता है। भगवान का पूजन अभिषेक भगवान के लिए कुछ नहीं देता। फिर आचार्य ने एग्जाम्पल दिया, नंदीश्वर द्वीप में कहाँ से धूल पहुँच गई, वहाँ तो धूल होते ही नहीं है, फिर वहाँ पर देवता लोग अभिषेक क्यों करते हैं? नंदीश्वर भक्ति में आचार्य पूज्यपाद स्वामी अभिषेक प्रत्यक्ष का शब्द दिया, अर्थात अभिषेक करते हैं देवता लोग। कहाँ पर? नंदीश्वर द्वीप में, स्वर्गों में, त्रिलोकी पंडिती में भी उल्लेख है, सारे ग्रंथों में उल्लेख है। आज पंडित लोग क्या करते हैं, घिसी पिटी बातों को दोहराते रहते हैं, वही समझ नहीं पाते आचार्यों ने क्या लिखा है, कैसा है। पापाचरण तज, क्या तज करके? पाप का आचरण तज करके, या पाप की निर्जरा के लिए, पाप को धोने के लिए भगवान मैं आपका निहन करा रहा हूँ, अभिषेक कर रहा हूँ। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं और एकांतवादी अपने अपने मत को पुष्ट करने में लगे रहते हैं। वो समझ नहीं पाते कि सम्यक और मिथ्यात क्या है, आचार्यों की वाणी क्या है, आचार्य क्या लिख करके गए हुए हैं और हमें क्या करना चाहिए। वो तो बस अपने तर्क की कैंची में ही चलाने में ही उलझे रहते हैं। इसलिए बंधु, अभिषेक का विधान सर्वत्र मिलता है, पूजन का विधान सर्वत्र मिलता है। इसलिए भगवान का अभिषेक पूजन विवेक पूर्वक, भक्ति पूर्वक, उत्साह पूर्वक कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोग स्नान करते हो, स्नान से पाप होता है। हमने एक बार आप लोगों से पूछा था, स्नान का पाप क्या है, अर्थात स्नान के पाप से कहाँ जाना पड़ता है, क्या फल है, क्या फल है बताओ? बैतरणी नदी। कहाँ जाना पड़ता है? बैतरणी नदी। बैतरणी नदी कहाँ है? बीना के पास, इंदौर के पास, भोपाल के पास, कहाँ है? नरकों में है। अर्थात स्नान करने से असंख्यात जीवों का वध होता है, मरण होता है। क्यों? क्योंकि आप पानी लाते हो, एक बूंद अनछने पानी में 30 जीवों की संख्या 36,450 एक बूंद में। ये विज्ञान ने सिद्ध किया है, एक इंद्र की अभी बात नहीं की। हाँ, तो एक बूंद में इतने, तो एक गिलास में कितने, फिर एक बाल्टी में कितने, उसको आप बहकाओगे, भमकाओगे, गिराओगे, कितना पाप लगेगा। फिर वह नाली में जाएगा, जहाँ तक जाएगा साबुन मिश्रित है, सोडा मिश्रित है, वहाँ जाकर के जीवों की आराधना करेगा। इसलिए कहते हैं इतना पाप उस स्नान से लगता है। उसका क्या फल पा रहे हैं? तो कहते भगवान का अभिषेक पूजन करो, निश्चित आपका पाप धुल जाएगा, स्नान का पाप भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्या करो? अभिषेक पूजन करो और भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान, बिना स्नान के हम अभिषेक पूजन नहीं कर सकते, मुनि को दान नहीं दे सकते, इसलिए मुझे स्नान करना पड़ रहा है। आनंद मत मनाओ, खुशी मत मनाओ, अरे आज तो अच्छा पानी मिल गया, गरम गरम मिल गया, खूब नहा लो, ऐसा नहीं। विवेक के साथ और विचार करते हुए तो ऐसा वह अभिषेक पूजन करता है, गंधोदक लगाता है, फिर जल से हाथ धोकर प्रतिमा का प्रक्षालन किया, विशुद्ध शुभ्र वस्त्र से, पाप पाखंडों से, परिग्रह खंडों से मुक्त, असंप्रक्त त्यागी वीतरागी की पूजा की, अष्टमंगल द्रव्य ले, भाव भक्ति से, चाव शक्ति से, सांसारिक किसी प्रलोभन वश नहीं, प्रयोजन वश बंधन से मुक्ति, भव सागर का कूल किनारा। कह रहे हैं भगवान की भक्ति करने से पहले उसने जब अभिषेक और गंधोदक लिया, फिर उसने अपने हाथों का प्रक्षालन भी किया, अर्थात अच्छी तरह से अपने हाथों को धोया। फिर उसके उपरांत वह हाथों को धोने के बाद उसने क्या किया? भगवान की पूजन के लिए तैयार हुआ। तो भगवान की प्रतिमा का सबसे पहले उसने प्रक्षालन किया। भगवान की प्रतिमा का वह प्रक्षालन कर रहा है और श्वेत वस्त्र से, साफ सुथरे वस्त्र से, स्वच्छ वस्त्र से प्रतिमा का प्रक्षालन किया। फिर क्या किया? पाप प्रपंचों से दूर, पाखंड माने प्रपंच, वही पूर्णता अपग्रही यानी परिग्रह से रहित
अपरिगृही अलिप्त बीतरागी प्रभु की जल चंदन आदि अष्टद्रव्य ले भाव भक्ति से और यथाशक्ति उत्साह को प्रदर्शित करते हुए पूजन की। भाव भक्ति से चाव शक्ति से निर्मल कर कर निज मन को, बंधु पूजूं अर्चन कर लूं नमन करूं इन मुनिजन को। भाव भक्ति से चाव शक्ति से निर्मल कर कर निज मन को, और भगवान की पूजन कर रहा है। और क्या भावना है? हम पूजन इसलिए नहीं कर रहे हमें संसार का सुख मिले। पूजन का प्रयोजन किसी सांसारिक वस्तु की प्राप्ति नहीं, अभी संसार सागर का किनारा अर्थात बंधन से मुक्ति मिले, इस भाव से संसार से मुक्ति मिले, इसलिए वह भगवान की पूजन कर रहा है। क्योंकि उसे पता है कर्म की नजरा इसी से होती है। मैं बंदों जिन देव को करे अति निर्मल भाव, कर्म बंद के छेदने और न कछु पाए। हे भगवान, मैं निर्मल मन से आपकी पूजन कर रहा हूँ। मुझे पता है कि कर्म नजरा के लिए और कोई साधन सावक को है ही नहीं। सावक का सबसे बड़ा धर्म है दान और पूजा, इससे बड़ा नहीं धर्म कोई दूजा। इसलिए दान और पूजा हमेशा करते रहते हैं गृहस्थ। तो वह कर रहा है। कौन कर रहा है? सेठ कर रहा है। और क्या भावना लेकर के पूजन कर रहा है? किसकी पूजन कर रहा है? सच्चे बीतरागी प्रभु की कर रहा है, जो परिग्रह से रहित हैं, पापों से दूर हैं, अलिप्त हैं, बीतरागी प्रभु हैं। उनकी अष्टद्रव्य लेकर के पूजन कर रहा है। भाव भक्ति से कर रहा है, यथाशक्ति से कर रहा है, उत्साह के साथ कर रहा है। क्योंकि जो भी कार्य करो धार्मिक उत्साह के साथ करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए। कुशलेषु अनादरः प्रमादः। अच्छे कार्यों के प्रति अनादर होना ही तो प्रमाद है। अर्थात विधान में बैठने की इच्छा ना होना ही तो अनादर है। इसी का नाम प्रमाद है। समोषण का अनादर है ये, विधान का अनादर है ये। समोषण लगा हुआ है, विधान हो रहा है, फिर भी हमारी शक्ति है, धन है, समय है, फिर भी उसमें हम बैठ नहीं पा रहे। समझ लेना ये अनादर है। कुशलेषु अनादरः प्रमादः। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कुशल के प्रति अनादर ही आलस और प्रमाद है। और किसे हम आलस और प्रमाद कहें? यही कर्म बंध के लिए, आश्रव के लिए प्रत्यय है। मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कसाय, योग, ये सब बंध हेतु, ये सब बंध के हेतु है। इन सब से कर्म का बंध होता रहता है। इसलिए प्रमाद को छोड़ो और भगवान की भक्ति में लगो। इसी से मुक्ति मिलने वाली है कर्म की नजरा। और कौन से अवसर हैं कर्म से छूटने के लिए? कौन से अवसर है कर्म नजरा के लिए? आप रात दिन देखते आ रहे, पढ़ते आ रहे, सुनते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मृत्यु के गाल में समा रहा है, काल के गाल में समा रहा है। चाहे वह साधु हों चाहे सावक हों, अब रोज देखते सुनते चले आ रहे हैं, फिर भी अपने मानस के लिए उत्साहित नहीं कर पा रहे धर्म क्षेत्र में। ये प्रमाद है। समोषण की रचना होते हुए भी, सामूहिक पुण्य का उदय चलते हुए भी हम उस क्रिया में सम्मिलित ना हों तो समझना भी हमारे पाप कर्म का उदय चल रहा है, प्रमाद चल रहा है, पुरुषार्थहीनता चल रही है, जो हमारे लिए दुखदाई है। अब तक प्रांगण में चौक पूरा गया, खेल खेलती बालिकाओं द्वारा। लगभग समय निकट आ चुका है अतिथि की चर्या का। चर्चा इसी बात की चल रही है दाताओं के बीच। कह रहे हैं वहाँ पर क्या हुआ? इधर खेलती खेलती खेल खेल रही हैं बालिकाएं प्रांगण में। उन्होंने सुंदर चौक अर्थात रंगोली वहाँ पर डाली है, चौक पूरा है। ये कन्याओं के द्वारा चौक पूरा जाता है, क्योंकि कन्याएं मंगल का प्रतीक होती, लौकिक मंगल। ये चौक भी लौकिक मंगल ही कहलाता है। अतिथि के आगमन का समय निकट ही आ चुका है। अब अतिथि आने वाले हैं। सभी दाताओं के बीच यही चर्चा चल रही है। देखो ना, पुण्य शुरू हो गया यहीं से। कहाँ से पुण्य शुरू हो गया? यहीं से। इच्छा हो रही है और भावना हो रही है अतिथि समीवा की, अर्थात अब अतिथि आएंगे,
और यहाँ पर भोजन अपने लिए तैयार है, उसमें से अतिथि संविभाग करना है और चौक पूरा जा रहा है, कलश सजकर तैयार हो गया है। ये सब पुण्य बढ़ाने की शुरुआत चल रही है। दाता भी चर्चा कर रहे हैं कि अब महाराज की आने का समय हो गया। जैसे आप लोग बाहर खड़े हो जाते हैं प्रवचन के उपरांत, अब महाराज आएंगे, अब पड़गहन का समय हो रहा है। नगर के प्रति मार्ग की बात है। आमने सामने अड़ोस पड़ोस में अपने अपने प्रांगण में सुदूर तक दाताओं की पंक्ति खड़ी है, पात्र की प्रतीक्षा में डूबी हुई। प्रति प्रांगण में प्रति दाता प्रायः अपनी धर्म पत्नी के साथ खड़ा है। सबकी भावना एक ही है, प्रभु से प्रार्थना एक ही है कि अतिथि का आहार निर्विघ्न हो और वह हमारे यहाँ हो। बस सबकी भावना रहती है कि अतिथि का आहार निरंतर हो, और पहली भावना तो ये रहती हमारे यहाँ हो, फिर जहाँ भी हो तो निरंतर हो। ऐसी भावना लेकर के चलता है। तो नगर के जितने भी दातागण हैं, नगर के प्रति मार्ग पर, प्रत्येक मार्ग पर आमने सामने अड़ोस पड़ोस में अपने अपने प्रांगण में दाताओं की दूर दूर तक लाइन लगी हुई है। प्रति प्रांगण में दाता प्राय अपनी धर्म पत्नी के साथ खड़ा है। समझ गए ना? अकेले खड़े नहीं होना चाहिए, अपने परिवार के मुखिया को दान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में लिखा है, यदि परिवार का मुखिया होकर के भी दान नहीं देता तो समझ लेना वह परिवार का नौकर है, मुखिया नहीं है। जो यहाँ का धन वहाँ करता है लेकिन कभी उपयोग नहीं कर पाता। नौकर भी तो, मुनीम भी तो यही करता है, लाखों रुपये यहाँ के वहाँ करता है लेकिन खुद भोग में नहीं ला, उसका कोई स्वामित्व नहीं होता। तो घर का मुखिया दान ना दे तो समझना वह नौकर के समान है, उसे दान अवश्य करना चाहिए। इसलिए धर्म पत्नी के साथ वह खड़ा होता है। सबकी भावना और प्रभु से प्रार्थना है कि अतिथि का आहार निर्विघ्न हो और बस वह हमारे यहाँ हो। सब चाह रहे हमारे यहाँ साधु का आहार हो, कौन नहीं चाहता? सब चाहते हमारे यहाँ हो ऐसा। और ये भावना ही तो काम करती है। लेकिन दो चीज़ें निरंतर आहार हों। पहली चीज़ तो हमारे यहाँ हो, पहली भावना मुनिराज का पड़गन हमारे यहाँ हो, और दूसरी भावना जहाँ भी हों निरंतर हों। ये दो भावनाएं अपने आप में महत्वपूर्ण है। लो पूजन कार्य से निवृत्त हो नीचे आया सेठ प्रांगण में, और वह भी माटी का मंगल कुंभ ले खड़ा हो गया। पूजन करने के उपरांत नीचे इस प्रांगण में सेठ आ गया और उसने अपने हाथ में माटी का मंगल कलश ले लिया, क्योंकि उसने सपने में देखा था कि मैंने महाराज का पड़गाहन माटी के कलश से किया है। हाँ, कोई अपने करों में रजत कलश ले खड़े हैं, कोई युगल करों को कलश बनाकर खड़े हैं, कोई ताम्र कलश से, कोई आम्र फल ले, कोई पीतल कलश ले, कोई सीताफल ले, कोई राम फल ले, कोई जाम फल ले, कोई कलश पर कलश ले, कोई सर पर कलश ले, कोई अकेला कर में ले केला, कोई खाली हाथ ही कोई थाली साथ ले। विशेष बात यह है कि सब विनत मात हैं और बार बार सुदूर तक दृष्टिपात करते अतिथि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह उन दाताओं की बात की जा रही है जो सावक गण पड़गाहन के लिए खड़े हैं। तो वहाँ पर ऐसा हो रहा है कि कोई चांदी का कलश लिए, कोई हाथ जोड़े खड़ा है, कोई तांबे के कलश लिया है, तो कोई पीतल का लिए, कोई आम फल, कोई सीताफल, कोई राम फल, कोई जाम फल लिए है, कोई कलश पे कलश दो दो तीन तीन कलश रखे हैं, क्योंकि महाराज की विधि बनाना ना। कोई सिर पर कलश लिए, कोई हाथ में केला लिए, कोई अकेले ही खड़ा है, खाली हाथ जोड़ करके खड़ा है, इत्यादि अनेक प्रकार से विधियां बनाए पड़गाहन के लिए खड़े हैं। विशेष बात उसमें ये है कि सभी के मस्तक पात्र के प्रति नम्रीभूत हैं, सभी विनय के साथ पड़गाहन करने के लिए खड़े हैं और बार बार दूर दूर तक देखते हैं अतिथि की प्रतीक्षा। महाराज दिख रहे क्या, आ रहे क्या, ऐसे देखते हैं, बार बार टकटकी लगाए हुए हैं और पड़गाहन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और किस तरह वही तो है। लो इतने में ही आते हुए अतिथि का दर्शन हुआ और दाताओं के मुख से निकल पड़ी जयकार की ध्वनि, जय हो जय हो जय हो। अनियत विहार वालों की, नियमित विचार वालों की, संतों की, गुणवंतों की, सौम्य शांत छविवंतों की जय हो जय हो जय हो।
और जैसे ही महाराज जी दिखते हैं यहाँ तालियां बजने लगती हैं, जय जयकार होने लगते हैं। आओ आचार्य परमेष्ठी आ रहे हैं, साधु परमेष्ठी आ रहे हैं। प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। लो सामने से आते हुए अतिथि का दर्शन हुआ कि दाताओं के मुख से जयकार की ध्वनि निकल पड़ी। अनियत बिहारी अर्थात जिनके गमनागमन की कोई तिथि स्थान आदि निश्चित ना हो वो अनियत विहारी कहलाते हैं। नियमित विचार वाले कहलाते हैं अर्थात जो नियमित विचार करते हैं, रोज उनका चिंतन मनन चलता रहता है। और शांत मन वाले, हमेशा समता परिणाम में जीवन निकलता है। ऐसे संतों की, गुणवंतों की जो अनेक गुणों से सहित हुआ करते हैं। सौम्य शांत छवि वालों की जय हो, जय हो, जय हो। पक्षपात से दूरों की, पक्षपात से दूरों की, यथा जात यति सूरों की, दया धर्म के मूलों की, साम्य भाव के पूरों की जय हो, जय हो, जय हो। जो पक्षपात से दूर रहने वाले हैं उनकी, क्योंकि मुनिराज कैसे रहते? पक्षपात से रहित हुआ करते हैं, क्योंकि पक्षपात पक्षाघात के समान होता है। पक्षाघात समझते हो? लकवा, पैरालाइसिस, हाँ, वो एक अंग को शून्य कर देता है। ऐसे महाराज यदि पक्षपात ले लें तो एक पक्ष एक तरफ पड़ा रहता है, दूसरा पक्ष काम करने लगता है। इसलिए वो पक्षपात से दूर रहते हैं, कभी किसी का पक्ष नहीं लेते। वीतराग पक्ष है, धर्म का पक्ष है। वही तो पक्षपात हो गया, और क्या हो गया? ये भी पक्षपात है। अपने घर चले जाएं, रिश्तेदारों के चले जाएं यही पक्षपात हो जाता है। बड़े आदमी के चले जाएं, यही पक्षपात हो जाता है। तो जो पक्षपात से रहित हैं, तुरंत जन्मे बालक के समान निर्विकार, हाँ, यथाजात हैं, बालकवत हैं, अर्थात मन और वचन और काय से नग्न हैं। ऐसे निर्विकार हैं, जैसे बालक निर्विकार रहता है। यति वीरों की, दया धर्म को धारण करने वालों की, समता धन रखने वाले धनकों की जय हो, जय हो, जय हो। साम्य भाव मतलब समता भाव, यही उनका सबसे बड़ा धन है। साधु का सबसे बड़ा कौन सा धन है? साम्य भाव, समता भाव। यही सबसे बड़ी औषधि है, यही जीवन का सबसे बड़ा सार है। तप, नियम, जप आदि समता के बिना निरर्थक हैं। कि वनवास हो, चाहे वनवास में रह लें, चाहे उपवास हो, चाहे मास उपवास कर लें, चाहे पूरा स्वाध्याय जिनमानी का कर लें, लेकिन समता नहीं है तो सब बेकार है, और क्षमता है तो सब साकार है। इसलिए साम्य भाव उनके पास है। भव सागर के कोलों की, स्यो आगर के चूलों की, सब कुछ सहते धीरों की, विधिमल धोते नीरों की जय हो, जय हो, जय हो। और भी जय जयकार लगा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि भव सागर के तट स्वरूपों की, अर्थात जो भव सागर के किनारे हैं उनकी, स्यो नगरी के शिखरों की, अर्थात शिव नगरी के जो शिखर स्वरूप हैं, मोक्ष नगरी के, सहनशील धीरवानों की, कर्मल को धोने वालों के लिए जल के समान ऐसे मुनियों की जय हो, जय हो, जय हो। जो हमारे कर्म को धोने वाले हैं, जल के समान कर्मों को धोते रहते हैं, ऐसे मुनिराज। और सही बात है, मुनिराज क्या करते हैं? पाप खाते हैं, स्वयं का भी और दूसरों का भी। पाप मतलब खाते, मतलब निर्जरा करते हैं, समाप्त करते हैं। स्वयं का पाप भी नष्ट करते हैं और दूसरे का भी करते हैं। बोलो ना। और निकलते हैं आगे, सोचते हैं आज किसी को उठाना है, और दोनों हाथों से उठाते हैं। ऐसे दोनों हाथ करते हैं, उसका हाथ उठ जाता है, कर पर कर हो जाता है। आज किसी को उठाना है, इसलिए अपन को थोड़ा झुकना तो हो गई, दोनों हाथों से उठाते हैं, दाता धन्य हो जाता है। इसे तो कहते हैं आहार महाराज के लिए हार है, पर सावक के लिए उपहार है। उसे तो उपहार मिल जाता है, जहां साधु का गुणगान हो जाता है। तो एक ही जगह हार होती है महाराज की, मतलब एक ही चीज ग्रहण करते हैं और कुछ ग्रहण नहीं करते, पीछे कमंडल शास्त्र के अलावा। क्या? आहार। तो उसका नाम है आहार। अब हार को बुला लिया, उन्हें हाथ फैलाना पड़ेगा इस शरीर के लिए, इसलिए वो क्या हो गई? आहार। एक ही जगह साधु की हार, अर्थात आहार के लिए झुकना पड़ता है।
लेकिन सावक के लिए वही क्या हो जाता, उपहार मिल जाता है उसके लिए। तो हाँ, वह आभार मानता आज हमें, इसलिए दूसरे को उठाने के लिए थोड़ा झुकना तो पड़ता ही है। तो सोचते आज कहाँ झुकें, किसको उठाएं, किसका पुण्य आए ताकि वह ऊपर उठ सके। और आप लोग देते हो एक गिलास हमसे, एक गिलास हमसे, क्यों? क्योंकि महाराज पाप खाते हैं ना। आपने जो पाप से कमाया हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है, धन दौलत भी पाप ही है। बोलो ना, बिना 5 पापों के धन आता है क्या? और परिग्रह पाप स्वयं ही है उसके लिए। तो एक गिलास समय हम यही सोचते करते क्यों, एक गिलास हमारा खा लो पाप, हमारा खा लो पाप, हमें भी पुण्य से भर दो, हमें भी पवित्र कर दो, एक गिलास हमारे हाथों से भी ले लो महाराज। ऐसा उसमें लिखा हुआ है पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ में, एक सब्जी का टुकड़ा भी मुनि राज के हाथ में यदि पहुंच जाता है तो सावक का तो जीवन ही धन्य हो जाता है। एक साग का टुकड़ा कहा उन्होंने, वही भी चला जाता है तो जीवन धन्य हो जाता है। अर्थात एक ग्रास यदि वो दे देता है तो वह कर्म की नजरा भी कर लेता है और पुण्य का आश्रय भी कर लेता है, ये उसके लिए प्राप्त हो जाता है। ये महत्व है एक आहार दान का। सम्यक दर्शन ना होते हुए भी भोग भूमि और स्वर्ग के सुख मिल जाते हैं मुनियों को दान देने से। हमने स्वाध्याय किया पंडित जी, तो सावकाचार ग्रंथ में हमने बहुत जगह पढ़ा, सब जगह लिखा दान का, भोग भूमि में जाना दान के फल से, लेकिन सावकाचार में कहीं भी भोग भूमि का प्रकरण नहीं है। रत्नकंड सावकाचार में क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे पहले उन्होंने सम्यक दर्शन प्रकरण लिया। सम्यक दृष्टि यदि दान देता है तो वह मनुष्य आयु का आश्रय नहीं करेगा। मनुष्य वो देवायु का या मोक्ष का सीधा करेगा। या तो मोक्ष जाएगा दान देने वाला सम्यक दृष्टि, या फिर स्वर्ग जाएगा, भोग भूमि नहीं जाएगा। पर भोग भूमि किसकी अपेक्षा है बीके जैन साहब पंडित जी? इस अपेक्षा से है कि मिथ्या दृष्टि है कोई, वह दान दे रहा है तो भोग भूमि का आश्रय कर लेता है। इसलिए सावकाचार ग्रंथ में भोग भूमि इसका फल है दान का ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि सम्यक दृष्टि दान दे रहा है। अतिथि संविभाग के बीच में आया, वो व्रत के बीच में, वो अतिथि संविभाग और वृत्ति है, वो वृत्ति है तो सीधा देवायु का आश्रय ही करेगा वह, और किसी आयु का आश्रय, या तो मोक्ष जाएगा मुनि बन करके या फिर देवायु का आश्रय करेगा। इसलिए भोग भूमि का प्रकरण नहीं। अब देखिएगा, कोई सम्यक दृष्टि भी दान देता है तो भी भोग भूमि जा सकता है। किस अपेक्षा से? पहले उसने मनुष्य आयु का आश्रय कर लिया। किसका आश्रय कर लिया? मनुष्य आयु का आश्रय कर लिया। अब उसे कर्म भूमि का मनुष्य बनना है, लेकिन उसने मुनि को दान दे दिया, सम्यसन प्राप्त कर लिया, तो अब मनुष्य आयु तो नहीं छूटेगी। अब वो कर्म भूमि का ना बन करके भोग भूमि का बन जाएगा। कहाँ का बन जाएगा? भोग भूमि का मनुष्य बनेगा, वहाँ पर भोग भोगेगा, वहाँ से स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग का लाभ भी मिलेगा, फिर बाद में फिर नीचे आएगा, मनुष्य बनेगा, और यदि भवितव्यता अच्छी है तो उस भाव से मुनि बन करके मोक्ष भी जा सकता है। ये सब दान की महिमा है। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि दान की महिमा है तो क्या नवदा भक्ति सभी पात्रों की एक सी होना चाहिए? ज्वलंत प्रश्न है आज का वर्तमान का। अब मैं थोड़ी सी बात आपसे कहना चाहता हूं, आप सम्मत हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं चिंतन आपके सामने रखना चाहता हूं। पात्रों के भेद 3 क्यों? पहली बात, दान के फल में भेद क्यों? जब पात्र में भेद हैं, दान के फल में भेद हैं, तो नवदा भक्ति में भी भेद होना परम आवश्यक है। सुन रहे हैं आप? जैसे पात्र हैं, उत्तम पात्र है, मध्यम पात्र है, जघन्य पात्र है। उत्तम पात्र मुनिराज जी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, और जो तीर्थंकर मुनि अवस्था में थे वो, ठीक है ना, ये उत्तम पात्र हो गए। मध्यम पात्र पंचम स्थान वर्ती तक, है ना, ठीक है ना। हाँ, ये कौन हो गए? मध्य आरिका, एलक, क्षुल्लक, 2 प्रतिमा से लेकर के आगे प्रतिमाओं तक के जो भी हैं, ये सब
धारण करने वाले मध्यम पात्र हो गए। जिसने व्रत नहीं लिया, सम्यक दर्शन है, ऐसा अविरत सम्यक दृष्टि, ये जघन्य पात्र हो गया। ये 3 विवक्षाएं दी गई हैं। यदि आप कहते हैं कि प्रत्येक पात्र की नवदा भक्ति होना चाहिए, बसु नंदी साबकाचार में लिखा है प्रत्येक पात्र की यथा योग्य नवदा भक्ति करिएगा। अब प्रश्न उठता है, प्रत्येक पात्र की नवदा भक्ति करना है तो अविरत सम्यक दृष्टि जो घर में रहने वाला सावक है उसकी नवदा भक्ति कैसे तय करेंगे आप? आपने एलक शुल्लक के कर दिया और आपने दे दिया कि हम अर्घ्य चढ़ाएं, हम ऐसा करें, फिर अब प्रत्येक पात्र की करना है तो जघन्य पात्र की कैसे करेंगे? उसे क्यों छोड़ दिया फिर आपने? इससे स्पष्ट है प्रत्येक पात्र की नवदा भक्ति में भेद अवश्य है। मुनिराज की नवदा भक्ति अलग, आर्यकाओं की अलग, एलक छुल्लक की अलग। सबको एक में नहीं लीजिए, अविरत सम्यक दृष्टि सबको एक में मत लीजिए। उन्होंने तो मात्र लिखा यथा योग्यम, यथा योग को समझने का प्रयास करिएगा। किसकी पूजन हो, किसकी पाद प्रक्षालन हो, किसकी परिक्रमा हो, ये विवेक ग्रस्तों को रखना चाहिए। आर्यकाओं का एलक छुल्लक का पाद प्रक्षालन का विधान हमें समझ में नहीं आता। आप लोग भक्ति बस कर लेते हो। कुछ लोगों का तर्क रहता है जैसे महाराज जंगल से आए, एलक जी छुल्लक जी वगैरह, हमने उनके पैर धो दिए, ऐसे हम चौके में धो देते। ऐसा तर्क देने वालों से मैं कहना चाहता हूं कि नवदा भक्ति का अवसर अलग होता है, सामान्य से आदर सत्कार होना अलग चीज होती है। इस तो आप पिताजी के पैर भी धुला देते, भाई के भी धुला देते, वो क्या चीज है? पर आप समझिएगा आदर में कैसा आदर होना अलग चीज है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका आदर मत करिएगा, पर नवदा भक्ति के बारे में थोड़ा सा चिंतन अवश्य करिएगा। आर्यकाओं की एलक छुल्लक की अर्घ्य पूजन प्रतीक्षणा आदि के बारे में विचार आपको अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि फल देख लीजिएगा आप। उत्तम पात्र को उत्तम भोग भूमि, उत्तम पात्र को देने वाला कहाँ का? उत्तम भोग भूमि का फल भोगता है। मध्यम पात्र को दान देने वाला मध्यम भोग भूमि का, जघन्य पात्र को दान देने वाला जघन्य भोग भूमि। अब देखिए फल में भी अंतर है, भेद है पंडित जी। हाँ, पात्र में भेद है और फल में भेद है, और वर्तमान की सिचुएशन में भी मुद्रा में भी भेद है। फिर नवदा भक्ति के प्रति जिद क्यों? ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका समाधान आप अपनी बुद्धि से आगम के अनुसार समझिएगा। अष्टपहड़ ग्रंथ में तो लिखा है जो जिस योग्य नहीं है उस योग्य सम्मान चाहता है तो लगुला लूला होता है। हम खुद विचार करें किस योग्य हैं कि नहीं है। हम नवदा भक्ति तो करा लेंगे हम श्रावक से, श्रावक कर भी देगा क्योंकि वो अपने नगर से भूखा साधु को नहीं जाने देगा, है ना। लेकिन आप विचार करो, सोचो, इसका चिंतन करो कि कैसा क्या इसका परिणाम होगा, परिपाक होगा, कैसी स्थिति होगी। कुछ लोगों ने कहा भैया वैसे ही तो लोग सम्मान नहीं करते और आप ऐसा कर दे तो सम्मान नहीं करेंगे। पर प्रश्न ये उठता है, सम्मान के लिए दीक्षा नहीं होती, सम्मान के लिए मोक्ष मार्ग नहीं होता, बल्कि सन्मार्ग के लिए मोक्ष मार्ग होता है, कर्म की नजरा के लिए मोक्ष मार्ग होता है। और समीचीन मार्ग पर चलेंगे तभी कर्म की नजरा संभव है, अन्यथा नहीं। आप लोग और चिंतन करना, मैंने आपको चिंतन का बिंदु दे दिया कि आगम में इस प्रकार का कहा गया है। हाँ, गुरु परंपरा किसे कहेंगे पहले ये भी देख लो। यदि सामने वाला तर्क देता है गुरु परंपरा, तो क्या गुरु परंपरा को हम आगम मान लें? कुंद कुंद की आमनाएं में हो तो कुंद कुंद की परंपरा में ऐसा हुआ है क्या? पहले ये बता दो, आप परंपरा में हो तो किसकी परंपरा में? भद्रबाहु के समय ऐसा हुआ है क्या? आचार्य भद्रबाहु के बताओ, ग्रंथ लिखे हुए हैं, सब कुछ चल रही हैं, पर उसको आप कैसे समझो इस बात के लिए। गुरु परंपरा कह करके हम, इसी से स्पष्ट होता है आप आगम को स्वीकार नहीं कर रहे, गुरु परंपरा को स्वीकार कर रहे हो। यहीं पर दो बात आ जाती हैं, आगम नहीं गुरु परंपरा कह करके आपने उसको टाल दिया। हाँ, फिर सामने वाला कह सकता है हम जिस गुरु के को मानते हैं वो नवदा भक्ति नहीं कराते, हम आपकी नहीं करेंगे, फिर क्या होगा? फिर विवाद खड़े हो जाते हैं। सामने वाले ने तो कह दिया, पेची कमंडल वाले ने क्या कह दिया कि भाई मैं अपने गुरु की परंपरा मान रहा हूं। अब सामने वाला कहता है मैंने जीवन में जिस गुरु को देखा है मैं उन गुरु के अनुसार चल रहा हूं, फिर विवाद क्यों खड़े करते हो? फिर
वो तो है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ये लोग इतने डीपली अभी नहीं जाएंगे, अभी इस चीज को समझने की आवश्यकता है। अब ये कह रहे हैं कि पूजन क्यों नहीं है। अब देखिए, अब अगला मेरा चिंतन है, संयम और चारित्र दोनों में अंतर है। संयम और चारित्र दोनों में अंतर है। चारित्रवान संयमी हो सकता है, पर संयमी कोई नियम नहीं कि चारित्रवान हो। अब सापकाचार्य में दो प्रकार का चारित्र कहा, सकलम विकलम। हाँ, विकल चारित्र जो है वो अलग चीज और सकल चारित्र अलग चीज है। अब आचार्यों ने 5 प्रकार के चारित्र दिए। कौन कौन से? सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सुख सांप्राय, यथाख्यात। तो ये छठे गुणस्थान के पहले शुरू नहीं होते। संयम तो रह सकता है, पंचम गुणस्थान में संयम तो रहता है, लेकिन क्या चारित्र रहता है? इस पर भी चिंतन करो। पूजन चारित्रवान की हो कि प्रत्येक संयमी की हो, इस पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है। हाँ है, चारित्र कौन और संयमी कौन, ये सब। हाँ, ये बात अलग, पंचम गुणस्थान में संयमा संयम कहा है, पूर्ण संयम नहीं कहा। असंयम भी है और संयम भी है। अब असंयम भी और संयम भी है तो पूजन का काल हम कहाँ तक? मान लो संयमी की भी आप कहते हैं, हम संयमी की पूजन करते हैं, चारित्रवान की पूजन करते हैं, ये चिंतन आप नहीं ले जाते। हम संयम और चारित्र में थोड़ा भेद करना चाह रहे थे, लेकिन आप नहीं मान रहे। चलो, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, संयमा संयमी और संयमी दोनों में अंतर है। 5वें स्थान में असंयम, अर्थात 11 अविरति जिनके पास विद्यमान हो वो पूजा के योग्य हैं कि नहीं, थोड़ा सोचो। एक अविरति मात्र त्रस जीव के घात संबंधी अविरति गई है, बाकी 11 अविरति वहां पर एलक शिल्लक जी पंचम स्थान वर्ती आदि के पास विद्यमान है। तो मात्र एक अविरति चली गई और 11 विद्यमान है अविरति भाव। फिर भी क्या हम पूजन पाठ प्रक्षण इसके बारे में चिंतन करो। मैं किसी चीज का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा इसमें चिंतन तो आप लोगों को करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा, हम कैसे करें, किस रूप में करें। क्योंकि प्रकरण नवदा भक्ति का चल रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं विषय से विषयांतर नहीं हूं, जो विषय चल रहा है उसको समझने की आवश्यकता है। और महाव्रती पात्र की यहाँ पर गवेषणा चल रही है, इसलिए बात कहना अनिवार्य है। इसलिए आप अन्यथा ना लें, बल्कि समझने का प्रयास करें। मैं किसी की मत का खंडन कर रहा हूं, किसी का विरोध करना हूं, ये मत सोचें, बल्कि प्रकरण जो आया उस प्रकरण में कुछ बोलना जरूरी था तो मैंने बताया। चिंतन का विषय तो है, उसमें क्या बात होती है, पूर्व पर विचार करें कैसा क्या है। हाँ, संयम मार्गना में संयम भी आती है और सम्यक्त मार्गना में तो मिथ्यात्व भी आता है, सासदन भी आता है, मिश्र भी आता है। हाँ, तो क्या विवक्षा हो, मार्गना के अनुसार भी, चारित्र के अनुसार भी, संयम के अनुसार भी, गुणस्थान के अनुसार भी, पात्र के अनुसार, फल के अनुसार, इन सब की विवक्षा को बैठाना बहुत आवश्यक है। तभी आप सही डिसीजन पर पहुंच सकते, निर्णय पर ले सकते हो। इसे टाला नहीं जा सकता, बल्कि इस पर विचार किया जा सकता है। अब तो और आसन्न आना हुआ अतिथि का, आरंभ के कई प्रांगण पार कर गए, पथ पर पात्र के पावन पद पल पल आगे बढ़ते जा रहे, पीछे रहे प्रांगण प्राणों पर पाला सा पड़ गया। वह पुलक फुल्लता नहीं उनमें, भास कर ढलान में ढलता है, इधर कमल वन मिलान पड़ता है, फिर भी पात्र पुनः लौट आ सकता है, यूं आशा भर जगी है उनमें। और कह रहे हैं कि ऐसा होता है कि सभी लोग अतिथि का इंतजार करते, जय जयकार कर रहे हैं, दिख भी गए, सामने आ भी गए, अतिथि का निकट ही और सन्निकट ही आना हुआ। कई प्रांगण अतिथि पार कर गए। प्रांगण मतलब घर के सामने से जो चौकपुरी थे वहाँ पर, क्योंकि प्राय करके प्रेक्ष्य द्वार होता है, अच्छा द्वार पर प्रेक्षण होता है, अर्थात द्वार पर ही मुनि का पड़गाहन होता है। हाँ, द्वारापेक्षण यानी द्वार पर ही खड़े होकर के पड़गाहन करना चाहिए। तो सब अपने अपने दरवाजे पर खड़े होकर के पड़गाहन कर रहे हैं। तो कई
घरों के सामने से महाराज निकल गए, कदम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। पीछे प्रांगण के दाताओं के मुख का तेज उत्साह नष्ट सा होता जा रहा है। हमारे यहाँ विधि नहीं मिली, हमारे यहाँ विधि नहीं मिली। महाराज जी आगे चले गए। जैसे सूरज ढलने पर कमल मिलान मुखी हो जाता है, उदाहरण भी दे दिया, ऐसा मुख मुरझा जाता है जैसे सूरज के अस्त होने पर कमल मुरझा जाता है। क्योंकि हमारे महाराज हमारे सामने से घर से निकले। फिर भी पात्र पुनः लौट कर भी आ सकता है, इसी आशा से भी खड़े हुए हैं। हाँ, बस ऐसी आशा जगी है उसमें। फिर भी सूर्य पात्र अर्थात कल भी तो आ सकते हैं, आता ही है सूर्य दूसरे दिन तो आता है, तो ऐसे ही अपने यहाँ भी लौट करके महाराज आ सकते हैं। परंतु पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की भांति पात्र मुड़कर आना तो दूर रहा भैया, सुन रहे ना। परंतु कह रहे हैं भानु अग्रम दिन भी तो आ सकता है, ऐसा सोचा उन्होंने। लेकिन परंतु पथ पर चलते चलते अधबीच मुड़कर नहीं आता, मुड़कर आना तो दूर, मुड़कर देखता तक नहीं वह। पूर्व के पश्चिम की ओर यात्रा करता है, पश्चिम से पूर्व की ओर आता हुआ देखा नहीं गया आज तक और संभव भी नहीं। कह रहे सूर्य लौटता तो पर दूसरे दिन लौटता है, एक बार सीधा गया तो बीच में से लौट करके नहीं आता। परंतु पूर्व से पश्चिम की ओर गई सूर्य की भांति पात्र मुड़कर आना तो दूर, पलट कर भी नहीं देखता है। कैसे चला जाता है? तो वह कह रहे हैं दाताओं विधि द्रव्यों की पहचान कब कैसे कर लेता है पता तक नहीं चल पाता। बिजली की चमक की भांति अविलंब सब कुछ हो जाता है। कल कहा था ना विद्युतवत निकलते हैं, जैसे बिजली की कौंध होती ना, ऐसा देखा बिजली की कौंध ने, बस आप नहीं पहचान पाओगे कितनी देर तक कौंध आई। ऐसे मुनिराज ने एक बार देखा चौके वाले को, बस आगे बढ़ गए। इसलिए अब खड़े हैं विधि मिला रहा है, ऐसा नहीं। एक बार विद्युतवत बिजली के समान कहा है मूलाचार ग्रंथ में, जो आचार्य अभी लिख रहे, बिजली की चमक की भांति पात्र शीघ्रता से दाताओं विधि द्रव्यों की पहचान कर लेता है, पता भी नहीं चल पाता कि कौन सी विधि उन्होंने तत्काल बना ली। ऐसे निकले, ऐसा देखा, नीचे देख के जा रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा देखा, फिर नीचे, फिर देखा, आगे निकल जाते हैं। विद्युतवत खड़े नहीं होते, तुम श्रीफल बदलते रहो, तुम कलश बदलते रहो, विधि बदलते रहो, नहीं, बल्कि वो तो बिजली के समान एक नज़र से देखा और आगे बढ़ जाते हैं। पात्र का प्रांगण में आना, फिर बिना पाए भोजन पान लौट जाना, घनी पीड़ा होती है दाता को इससे, कह रहे हैं सीखे जन साहब। हाँ, तो दाता को बड़ी पीड़ा होती है, महाराज आ जाएं और घर से लौट करके सामने से चले जाएं बिना आहार किए, तो बड़ी पीड़ा होती है। पर क्या करें महाराज भी, उनके भी तो विधि विधान हुआ करते हैं। ऐसा किसी को कष्ट नहीं देना चाहते, किसी को दुख हो ऐसा नहीं, पर क्या करें विधि विधान के अनुसार चलते हैं। तो कभी कभी दाता को, और आचार्य से तो कई बार कहते हैं ये उनका दुखी होना भी पुण्य का वर्धन है। क्यों? क्योंकि वो मुनि के लिए दुखी हो रहे हैं और किसी के लिए नहीं हो रहे हैं। आचार्य एक बार क्या हुआ कि गृहस्थ के यहाँ 4 महीने आहार नहीं हो पाया चतुर्मास में, वो आकर के क्षेत्र पर आचार्य पास रोने लगा। हमने कहा आचार्य वो रो रहा है, बोले रो नहीं रहा है, वो धर्म ध्यान कर रहा है, धर्म ध्यान कर रहा है। साधु हमारे यहाँ आए और क्या, और आचार्य बोले यदि हम जल्दी चले जाते तो ज़्यादा ध्यान नहीं लगता उसका, थोड़ी देर से तो देर अच्छे धर्म ध्यान हो रहा है, जब तक हमारे आहार नहीं हुई तब तक प्रतीक्षा तो करता रहेगा, वरना हो गए तो निपट गए जल्दी हो जाते तो कैसा लगता, हो गए। और जब देर से होते तो अभी उसकी इच्छा तो रहती 9 दिन 8 दिन अच्छी भावना बनती रहती है, और शुद्ध बनाता रहता, शुद्ध खाता रहता। कुछ सावक के भाव ही रहते हैं, भैया हमें आकुलता नहीं है, हम तो शुद्ध बना रहे खा रहे, जब साधु आ जाए तो हमें नहीं है, पर उनको है, एक नया पॉइंट आ जाता है उन्हें दुकान पर जाना पड़ता है, उनको काम पर जाना पड़ता है ऐसा। लेकिन नहीं, सावक गंभीर होता है, शांति से भोजन पानी बनाता है अपने लिए, और अतिथि संविभाग करके पड़गहन करके साधु का इंतजार करता है, जब आ जाते हैं तभी तो उसे मोक्ष मार्गी कहा है। हाँ, क्योंकि यह इतना सब पुरुषार्थ करता है, प्रयास करता है, तभी तो उसके लिए क्या होता है, पात्र का प्रांगण में आकर के क्या होना, लौट जाना। इसी बीच एक दाता बोल पड़ा भैया कि देखो पात्र का प्रांगण में आना और फिर बिना भोजन पानी पाए लौट जाना, घनी पीड़ा होती है दाता को, किंतु तुरंत ही संतों के वचनों से याद आ जाते हैं।
ऐसा सोचता है, कहता है तो क्या आ जाते हैं? यूं ये पंक्तियां एक दाता के मुख से निकल पड़ी, हाथों हाथ संतों की बात भी याद आई उसे कि परम पुण्य के परमोदय से पात्र दान का लाभ होता है। हमारे पुण्य का उदय तो है, परंतु अनुपात से पर्याप्त पतला पड़ गया वह। दुर्लभता इसी को तो कहते हैं। कुछ दाताओं के मुख से कुछ भी शब्द नहीं निकले, मंत्र मुग्ध कील से रह गए। देखो श्रावक की भावनाएं, श्रावक को क्या सोचना चाहिए, क्या चिंतन करना चाहिए, साधुओं की बात याद रखना चाहिए। हमारा पुण्य तो है, वरना हम ऐसे पवित्र कुल में जन्म नहीं लेते। हमारा पुण्य तो है, पड़गाहन का अभाव हुआ। हमारा पुण्य तो है कि हमारे सामने से मुनिराज निकल रहे हैं, हमारी वो दृष्टि कर रहे हैं। पुण्य तो है, रोज पड़गाने का सौभाग्य मिल रहा है, लेकिन थोड़ा पतला है। क्या सोच लेता है? थोड़ा पतला है अभी पुण्य, जब हमारा पुण्य। और दूसरी बात यह है, दुर्लभ भी तो है। मुनि के आहार इतने सहज थोड़ी हैं, हर किसी को मुनि के आहार दाने को मिल जाए, या मुनिराज हर किसी के घर में पहुंच जाएं, बड़ा दुर्लभ है, सहज थोड़ी है। ये पात्र को दान देना भैया, पूर्वोपार्जित विशेष पुण्य का उदय होने पर पात्र दान का योग बनता है। हमारे पुण्य का उदय तो है, पर अभी अनुपात में पतला है, पर्याप्त नहीं है। और फिर दुर्लभता भी तो है, महाराज के आहार करा सरल थोड़ी है। और कुछ दाता तो मूक हुए, कीले ताने स्थिर हुए से खड़े रह जाते बेचारे, और विधि आदि को भूल जाते हैं। कुछ तो विधि विस्मरण से विकल हो गए और कपाल पर बार बार हाथ लगाते। देखो, हाँ, कपाल पर बार बार हाथ लगाते हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रतिकूल भाग्य को डांट डांट कर भगा रहे हो। चल भाग जा, चल भाग जा, ऐसा कह रहे हो, भगा रहे हो। पूरा का पूरा चिंतन है आप लोगों की मानसिकता का, पूरा चित्रण दिया है एक एक। देखो पंडित जी भी हाथ रखे हुए चित्रण बता दिया। कैसे हाथ रखना हो जाता है, क्या सोचते हैं। तो कुछ विधि ही भूल जाते कुछ दाता, तो आत्र आत्र तिष्ठ तिष्ठ अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ कहना भूल जाते हैं, है ना। हाँ, हे स्वामी नमोस्तु 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 कहते रहते हैं। अब अत्र अत्र तो बोलो, अत्र माने यहाँ यहाँ यहाँ, तिष्ठ तिष्ठ माने ठहरिए ठहरिए ठहरिए। आप लोग उसको बिगाड़ देते, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, ये नहीं बनता। अत्र अत्र भो स्वामिन, स्वामी नहीं बोला करो, हे स्वामी नहीं, बल्कि संबोधन करना तो स्वामिन, भो स्वामिन, हे स्वामिन, ऐसा। अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, समझ गए ना, ऐसा बोलना चाहिए। हाँ, क्या दिक्कत है? हे स्वामी आपको नमस्कार हो, आपको नमस्कार हो, आपको नमस्कार हो। आइए आइए आइए, ठहरिए ठहरिए। आहार पानु शुद्ध है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, भूमि शुद्ध है महाराज जी। हमारी कुटिया को पवित्र करिएगा, आइए महाराज जी। कह सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है? बस इंग्लिश में नहीं पढ़ाना, ठीक है। हाँ, अपनी संस्कृति को नहीं भुलाना। हाँ, संस्कृत में बोलिएगा, हिंदी में बोलिएगा, कोई बात नहीं है। तो ऐसा लग रहा है वो सर पर हाथ रखे हैं, जैसे अपने भाग्य को डांट डांट करके भगा रहे हो। अरे प्रतिकूल भाग्य आ गया, ये चला जाए, अर्थात अपने पुण्य को मोटा कर रहे हो, गाढ़ा कर रहे हो, और पाप को हटाने का प्रयास कर रहे हो। हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्राकृत भाषा में कर सकते हैं। हे महाराज, विधि नहीं मिली तो नहीं सही, कम से कम इस ओर देख तो लेते, इतने में ही संतोष कर लेते हम। यूं एक दाता ने मन की बात सहज भाव से सुना दी। महाराज मत पढ़ो, कम से कम हमें देख तो लो, एक मुस्कान तो दे दो हमें कि हम खड़े हैं। देख तो देखा ही नहीं रहे। अरे भैया, उनकी आंखें बड़ी तेज हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म देख लेते हैं, जीव देख लेते हैं, पर चौका की तरह देखत नैया, पर हमें देखत नैया। मंदिर में बैठी चार सखियां, करें विद्यासागर की बतियां। हाँ, सूक्ष्म सूक्ष्म देख लेते, पर हमारी तरफ तो देखत नहीं, चौका की तरफ तो
देखत नहीं है, ऐसे किसी ने वहां पर कह दिया, हम उतने में संतोष कर लेते, तरह नजर उठा के देख तो लेते हमें, पर आप नजर उठाकर हमें देखते नहीं। दाता के कई गुण होते हैं, सुनो बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। दाता के कई गुण होते हैं, उनमें एक गुण विवेक भी होता है। लो, एक दाता ने विवेक ही खो दिया और भक्ति भाव के अतिरेक में पात्र के अति निकट पथ पर आगे बढ़ दयनीय शब्द में बोला कि इस जीवन में इसे पात्रदान का सौभाग्य मिला नहीं। कई बार पात्र मिले पर भावना जगी नहीं, आज भावना बलवती बन पड़ी है। इस अवसर पर भी यदि दर्शन हो पर स्पर्शन नहीं, स्पर्शन हो पर हर्षण नहीं, भावना भूखी रहेगी तो फिर कब भूख की शांति यह। आज का आहार हमारे यहाँ हो बस। इस प्रसंग में यदि दोष लगेगा तो मुझे लगेगा, आपको नहीं स्वामिन। हे कृपा सागर कृपा करो, देर नहीं अब दया करो। विवेक खो करके बोल दिया, सामने खड़ा होगा, अब तो हमारे तैयार आओ आप। आज तक कोई महाराज जी नहीं आए। अरे होता होते कई बार होते हैं, ऐसे होते हैं। हमें दोष लगे, आपको थोड़ी लगे। हाँ वो ये कह देता हमारे आज हमारे तैयारी हो महाराज जी। आज महाराज जी बहुत दिन हो गए, अब हम कल कहीं जाने हैं। ऐसा ही हुआ था अमरकंटक में। अमरकंटक में ऐसा हुआ, एक अम्मा जी थी बुजुर्ग, उन्होंने चौका लगाया, बहुत दिन तक उनके पड़गाहन सब महाराजों का हुआ, आचस्य का नहीं हुआ। अब वो विवेक नहीं रख पाई थोड़ा सा, और वो आज जा रही थी। वो उन्होंने आचस्य पास जाकर के बोला, आचश्री जी, मैं वहीं था, और बोले आचश्री जी हमारे यहाँ पूरे 4 महीने हो गए आपके चरण नहीं पड़े। पूरा निरंतर हम पड़गाहन करते रहे। ओम शांति। आचस ने आशीर्वाद दे दिया। वो चली गई और अपना उठा उन्होंने बोरी वस्त्र और अपने घर चली गई। अब विकल्प करा गई। आचस ने तो उस दिन विधि ले ली। क्या ले ली? विधि ले ली उन्हीं अम्मा की। और आचसी गए और पूरे परिसर में घूम करके आ गए। वो अम्मा दिखी नहीं, आचसी आकर अलाप कर दिए। उस दिन उपवास हो गया, निरंतराय, मतलब कोई आहार नहीं हुआ, अंतराय नहीं हुआ, पर अलाभ हो गया। आचस्य आकर के परिसर में बैठ गए। हम लोगों ने पूछा, आचस्य जी इरियापद भक्ति में आज विधि नहीं मिली, आपकी कठिन थी? हाँ, हमारी तरफ इशारा करके आचस्य बोलते, हाँ कल वो आई थी ना। हमने कहा वो तो चली गई कल ही। बस इसलिए तो दिखी नहीं वो कहीं। ऐसे विकल्प सावक गण कर आ जाते हैं और समझ नहीं पाते, विवेक का अभाव हो जाता है। ये समझते नहीं कि हम एक दिन और रुक जाती पनवेश्वरी। बुंदेलखंड में बोलते ना तो कम से कम आहार तो हो जाते। अब अंतराय इसी को तो बोलते हैं। पात्र देना चाह रहा है फिर भी नहीं। अंतराय कैसे बोलते हैं? दाता और पात्र के बीच में जो आता वही तो अंतराय कहलाता। हाँ, अंतराय इसी को तो बोलते। और किसे बोलते हैं? दाता और पात्र के बीच में जो आता वो अंतराय कहलाता। सबको नहीं दिखता, इसलिए उसको रहस्य कहा। अंतराय को अरिरज रहस्य विहीन, अंतराय कर्म को रहस्य कहा। क्यों? क्योंकि वो दिखता नहीं। दाता को नहीं दिखता, पात्र को ही दिखता है, देने वाले को नहीं दिखता। वो किसको दिखता है? इसलिए दाता और पात्र के बीच में जो आता वही अंतराय कहलाता। वो दिख नहीं पाता, इसलिए तो नहीं मिलती सुख साता। ये वो दिखने लगे कि अंतराय कितना पड़ा हुआ है तो आदमी को अपने आप साता आ जाए, पर नहीं। ऐसा एक त्रिलोकचंद जी हैं, महुरानीपुर वाले हैं, अभी छतरपुर में निवास है उनका। तो संग में आया करते थे। गोमटगिरी में उन्होंने चौका लगाया, शायद उनके यहाँ पड़गाहन नहीं हुआ। एक जगह और उन्होंने चतुर्मास में आए, नहीं हुआ। ऐसा 2 बार नहीं हुआ, जबकि हमारे पास आते, रोज बैठते, सब कुछ, उनके बच्चे भी सब होता। अब तीसरी बार हमने सोच ही लिया इनके बार तो अब तीसरे वर्ष तो आहार करने जाना ही जाना है। और चला करके हम उनके आहार करने चले भी गए, नहीं पड़गाहन किया उन्होंने, अच्छे से गए। और जैसे गए तीसरे ग्रास में बाल आ गया। फिर उन्होंने स्पष्ट आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, महाराज जी इसमें आपका कोई दोष नहीं है, हमारा ही अंतराय कारण पड़ा था, हम कर क्या सकते थे। स्पष्ट हो गया। जब तक हम नहीं आ रहे थे तब तक लगता था अपन क्यों नहीं जा रहे, उन्हें भी लगता था महाराज जी क्यों नहीं आ रहे। अब आ गए, आने के बाद भी
अब तो स्वीकार करना पड़ेगा, कर्म सिद्धांत भी कोई कर्म सिद्धांत होता है, पर ग्रस्तों को कर्म पर जल्दी विश्वास नहीं हो पाता। वो आकुलता करता रहता है, कहीं यहाँ पड़गहन करेगा, कहीं वहाँ खड़ा हो जाएगा, कहीं यहाँ करेगा, कहीं चार लोगों से बोलेगा भैया हमें इतने दिन हो गए, कहीं ऐसा गए, आकुलता करता रहता है, समझ नहीं पाता। ये तो कर्म सिद्धांत है। हमारे कर्म का उदय होगा तो कहीं ना कहीं से साधु आ ही जाएंगे, हमारा पुण्य उन्हें खींच करके ले आएगा, हम पीछे खड़े हों तो और आगे खड़े हों तो। इसलिए तो महाराज को मालूम पड़े कि आप लोग पड़गा रहे हैं, इसे तो शुद्धि का जल लेकर के आते हैं और कमंडल में डालते हैं और नमोस्तु करते हैं ताकि मालूम पड़ जाए। बोलते नहीं, बस कमंडल भरते और नमोस्तु करते ताकि मालूम पड़ जाए कितने दिन से पानी भर रहा है, कहाँ है, अपने आप खोज लेते फिर वो उनको। हाँ, वो पानी लेके आ गए। बोलो महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की। देखो ना, प्रसंग एक सा चल रहा है। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने जीवन में विवेक गुण को उत्पन्न कर सकें। सारे गुण हों या ना हों, लेकिन विवेक गुण हमारे अंदर अवश्य आए। बोले महावीर भगवान की। आचार्य विद्यासागर जी महाराज, सुनो, कल विवेक गुण का चलेगा, ये जरूर सुनना आप लोग। विवेक क्या कहलाता है? विवेक मतलब पूजन आदि में क्या करना चाहिए, पूजन के बाद कौन सा भजन पढ़ना चाहिए, ये विवेक भी जरूरी है। 12 भावना नहीं सुनाना।